अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह बेलगाम में कर्नाटक रियासत का विंटर सेशन हो रहा है और मुख्तलिफ बिलों कानूनों पर बहस मुबासे देखे जा रहे हैं, उसी तरह से मरकज यानी दिल्ली पार्लियामेंट में भी विंटर सेशन चल रहा है। पर यहाँ वंदे मातरम पर 10 घंटे से ज्यादा बहस चली हुई है। यकीनन वंदे मातरम एक हुब्बुल वतनी यानी देशभक्त को उजागर करने वाली नज्म है, पर इसमें कुछ इस तरह के बंद हैं जिसे लेकर खासकर मुसलमानों को एतराज रहा, क्योंकि भारत माता को देवी या तस्वीर के तौर पर जब पेश किया जाता है, अकायद और ईमान इसे तस्लीम नहीं करते। जाहिर है सबसे पहले और सबसे ज्यादा भारत की आजादी को कुर्बानी तो मुसलमानों ने ही दी है, लेकिन कुछ इस तरह के मसले दरमियान में लाए जाते हैं ताकि असल मुद्दों से भी देश को भटकाया जाए और फिर मुसलमानों को देश विरोधी साबित करने के लिए भी आसानी बन जाए। उमूमन स्कूल तालीमी इदारों में जनगण मन, सारे जहां से अच्छा और रघुपति राघव जैसे कई देशभक्ति गीत गाए जाते रहे और एक अरसे दराज से इसे देखा जाता है। अब मुसलमान इसे क्यों नहीं गाते, या फिर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा जैसे नारे अब वही लोग लगा रहे हैं जिनका इस देश की आजादी में किसी तरह का कोई योगदान या किरदार नहीं रहा। खैर, वंदे मातरम के पस मंजर को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसका तारीखी पस मंजर भी देखते हैं। इसे क्यों लिखा गया, इसे भी समझना उतना ही जरूरी हो जाता है। इस्लाम में मुल्क वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा माना जाता है और जब भी मुल्क की दिफा, इसके तहफ्फुज के लिए खून की जरूरत पड़ी, तब तक अपनी गर्दनों को पेश किया गया। इसे अलग से बोलने की जरूरत भी नहीं है। अब वंदे मातरम पर इतना वबाल क्यों किया जा रहा है, उसे भी समझना उतना मुश्किल नहीं है। इस्लाम एक खुदा का तसव्वुर पेश करता है और माता या देवी यानी बुत परस्ती, मूर्ति पूजा से हमेशा ये पाक रहा है और भारत का संविधान खुद इसकी इजाजत देता है। भारत का संविधान हर शहरी को अपने मजहबी रसूमात को मुकम्मल करने का हक दफा 25 के तहत देता है, पर संविधान को खत्म करने वाले किस तरह देशभक्ति के आड़ में फर्जी देशभक्ति का ड्रामा कर रहे हैं और इनका तारीखी पस मंजर भी जरूरी है और इन्हें बेनकाब करना भी जरूरी है। वंदे मातरम जो 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जरिए लिखा गया था, 2025 में इसके 150 साल पूरे हो रहे हैं और इस 150 साल पूरे होने पर ही हंगामा खड़ा किया गया। संसद पार्लियामेंट में विंटर सेशन के दौरान 150वीं सालगिरह पर बहस जारी है। यह बहस 9-10 दिसंबर के आसपास चली, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा वक्त लगाया गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसे गाया जाने के बाद यह आजादी का नारा भी बन गया। 1900 के दौर तक यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का इनकलाबी नारा बन चुका था। अब वंदे मातरम के पीछे भाजपा कैसे नफरती राजनीति यानी इसके जरिए से मुसलमानों को निशाना बनने की साजिश कैसे करती है, इसे भी समझना जरूरी है। अब जब यह नारा 1900 तक इनकलाबी शक्ल अख्तियार कर चुका था और 1942 में भारत के सैकड़ों मुजाहिदे आजादी अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो मुहिम चला रहे थे, तब इन्हीं भाजपाइयों के सियासी वारिस अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। जनसंघ और हिंदू महासभा जो आज आपके सामने भाजपा बनकर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रही है, इसकी तारीख को भी हम सबको समझना होगा और यह जरूरी है। यह ऐसी पार्टी है जो हमेशा अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली करती रही और अब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के जरिए नफरत को फैलाकर सत्ता में बैठ चुकी है और नफरती एजेंडा चला रही है। इस साजिश को दरअसल मुसलमानों से ज्यादा अक्सरियत हिंदुओं को समझना जरूरी है, क्योंकि सरजमीन हिंद की अपनी तारीख रही है कि देश को हमेशा एकता भाईचारे ने ही बचाया। अब जब देश में मुख्तलिफ मसाइल है, ऐसे वक्त में बांटने की सियासत से सिर्फ भाजपा ही को फायदा हो सकता है। बहरहाल तारीख की तरफ फिर पलटते हैं। 1942 जंग आजादी का सबसे अहम दौर रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों को भगाने में मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन अंग्रेजों के तमाम तहरीकों में आरएसएस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मजीद देश विरोधी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों के साथ मिल गए और दूसरी आलमी जंग में अंग्रेजों की हिमायत फरमाई। आरएसएस के गोलवलकर ने संघियों को अंग्रेजों के किसी भी कानून की खिलाफवर्जी न करने की हिदायत फरमाई। इससे आगे एक और कदम उठाते हुए हिंदू महासभा ने तो क्विट इंडिया का बायकॉट किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर इलाकाई हुकूमतें चलाई, जैसे बंगाल सिंध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के बानी थे, बंगाल के वजीर बने रहे और हिंदू महासभा के सदर के तौर पर खुलकर अंग्रेजों की हिमायत फरमाई। 1951 में बनी जनसंघ ने जंग आजादी के वक्त भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जोर दिया और हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है का, लेकिन जंग आजादी की तहरीकों से हमेशा ही किनारा करते रहे और बाद में यह भाजपा बन गई और अब सत्ता में बैठकर देशभक्ति के पाठ हम सबको पढ़ा रहे। गोलवालकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलिराम हेडगेवार, जिनका आज भी नफरत का जहर समाज में शिद्दत से देखा जाता है। इस मुल्क का, इस देश का यह अफसोसनाक पहलू ही कह सकते हैं कि देश की आवाम ने पिछले 11 सालों से इन्हें सत्ता में बिठा रखा है। अब ये सवाल जहन में आना लाजिम हो जाता है कि क्या वाकई गांधी का भारत दम तोड़ रहा है?
क्या गांधी की विचारधारा पर गोडसे की विचारधारा हावी होती जा रही है? अब तो कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले भाजपा में जाना भी शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि वहां पर उन्हें फायदा है। वहां पर ईडी और सरकारी एजेंसियों का डर दिखाया जाता है। खैर, देश की मईशत इंतहाई खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। डॉलर के मुकाबले में रुपया तारीखी गिरावट दर्ज कर चुका है। जिस देश को बचाने के लिए लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानियां पेश की थी, आज इसी देश की आवाम देश को छोड़कर विदेशों में रहना पसंद कर लिया। भारत की आजादी में किसी तरह का किरदार न होते हुए भी मुखबिरी और चापलूसी करने वाले जनसंघ हिंदू महासभा के लोग आज, जिनकी सियासी नस्लें भाजपा के तौर पर हुकूमत कर रही है, देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा का नारा लगा रही है और मुसलमानों को ही देश छोड़कर बाहर जाने की बातें कर रही है। इस देश की बुनियादों में मुसलमानों का खून जज्ब है, लिहाजा इस देश से मुसलमानों को बाहर जाने की बातें करने वाले ही असल में देश विरोधी है। और ये तमाम बातें यकीनन इस देश की बदनसीबी के तौर पर ही देखा जा सकता है। मुस्लिम बादशाहों की तारीख को मिटाया जा रहा है, जिन्होंने अपने महलात ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर देश के लिए बच्चों को तक कुर्बान किया। बहादुर शाह जफर वो बादशाह, अंग्रेजों ने उसे कैद किया और न भारत में बल्कि रंगून में ले जाकर रखा। जब उन्होंने अपने बच्चों से मिलने की बात कही तो उनके सामने बच्चों के सरों को काटकर थाली में सजा कर लाया गया। टीपू सुल्तान खुद शहीद हुए और अपने बच्चों को इसी देश की खातिर गिरवी रखा। बताए तो सही कि कोई बादशाह इस सरजमीन हिंद में पैदा हुआ है जो इस तरह की कुर्बानियां पेश करे। और आज मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछा जाता है। लिहाजा आखिरी शेर बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह ने रंगून की जेल में दोहराए, क्योंकि बहादुर शाह जफर को गम था कि भारत की सरजमीन पर इन्हें दफन न किया गया। शेर यूं है कि कांटों को मत निकाल चमन से वो बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं। बहार में बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल बहार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिले कोई यार में। और आज अंग्रेजों की गुलामी की जिनकी तारीख रही है, कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो देश से बाहर कर देंगे। मुल्क इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भारत की छवि, भारत की तस्वीर आलमी सतह पर दागदार हो चुकी है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं और अंधभक्त विश्व गुरु बनने का नैरेटिव चला रहे हैं। सैकड़ों मसाइल होने के बावजूद भी वंदे मातरम पर बहस मुल्क की बदनसीबी ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज वो लोग देशभक्ति के मायने समझा रहे हैं जिनका इस देश की आजादी में किसी तरह का योगदान नहीं रहा। और यही एक पहलू तकलीफ दा इतना जरूर। आज का मुझे कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।